मुन्नीलाल, ये बताओ कि हमारी इस हवेली में तुम कितने दिन से ड्यूटी करते हो? लकड़दार, आपकी हवेली में कम से कम हम 75 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। साल से ड्यूटी कर रहे हो और हमारे आने से पहले मेरे बैठने का इंतजाम क्या अब तुम्हें मालूम है कि बादल सिंह अपनी चौपाल में आ रहा है, तो तुम्हें हमारे बैठने का इंतजाम करना है। फटाफट मेरी कुर्सी लगाओ। मुन्नीलाल, आज हम थोड़ी शराब पिएंगे, उसके बाद फिर आगे क्या करना है पियो भाई, हम तुम्हें बताएंगे। पियो भाई, जब तुम पियासे न तो पी ले। क्या बोला? अरे आप शराब के पियासे हो तो पी ले। शराब के पियासे है? होगा हरामखोर, ये बोलो कि जब शराब पीने का आपका दिल है तो आप पीजिए। हाँ, वहाँ बात समझा गोइया। क्या? मुन्नीलाल, तुम तो जैसे कौनो ठाकुर बामन। फायदे में रहोगे बेटा, तुम फायदे में रहोगे, वरना काट कर फेंक दूंगा, क्योंकि वो बड़ी टेंशन में है। मैं बैठता हूँ और तुम चुपचाप मेन गेट पे लग जाओ। स्वामी, जैसे कि आप जानते हैं कि आज करवा है और मैं तुम्हारे नाम का व्रत रखी हूँ। आइए स्वामी, मुझे पानी पिलाकर और मेरा व्रत तोड़िए, क्योंकि चांद निकलने ही वाला है। क्या बात सुनी, आज तुम शराब पी कर आए हो? कोई बात नहीं, आज मैं व्रत हूँ, आज मैं कुछ नहीं कहूंगी। बंद करिए अपना ये नाटक, बहुत हो चुका तेरा नाटक। क्योंकि जब ये बादल सिंह तेरी सूरत देखता है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। स्वामी जी, ये कैसी बात करते हो? सुबह से मैं न पानी पी न कुछ खाई हूँ, भगवान से ही दुआ मांगती थी आपकी लंबी उम्र के लिए, और तूने मेरी आग थाली बहा दिया। मैं सब समझ रहा हूँ तेरा ये नाटक और दिखावा, हरामजादी, और तेरी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है। मैं तुझसे जो पूछूं सच सच जवाब देना। आखिरकार क्या है? अगर सच नहीं बताया तो मुझसे बुरा कोई मिलेगा नहीं। बताइए स्वामी।
ये बता, मेरी जेब में 20,000 रुपए थे, वो कहाँ पे है? स्वामी, ये कैसी बातें करते हो? आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं कैसे पैसे चुराऊंगी? मुझे नहीं मालूम स्वामी। देखो सोना, झूठ मत बोलो, क्योंकि घर में मेरे पिताजी और मेरी बहन गुड़िया और तुम, मेरे पिताजी पैसे चुरा ही नहीं सकते और मेरी बहन गुड़िया को किसी चीज की कमी है ही नहीं। तो बचे सिर्फ तुम। चुपचाप सही सही बता दो, मेरे जेब से 20,000 रुपए कहाँ गए? स्वामी, मैं सच कह रही हूँ कि मैंने पैसे नहीं लिए स्वामी। स्वामी, बात करो। हाँ, जाने दे। हाँ, चुप रहो भैया, चुप रहो मेरे भाई। हाँ, ये आ गए भगवान दिन। हाँ, भगवान दिन आ गए सराय से भैया, बहुत पैसा लेके आए हैं। आओ का 10 रुपया के नाम दे रहे हैं, पार्टी को से धन्यवाद। स्वामी बोल, सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सच बता। और किया व्रत धारण, क्यों पैसे चुराओ? किया व्रत धारण, किया व्रत धारण, क्यों पैसे चुराओ? किया व्रत धारण, क्यों पैसे चुराओ? मेरे नाथ को बेसन क्यों घात लगाओ? कहाँ थे ये पैसे, मुझे ना पता था। चली मुझे नहीं मालूम कहाँ थे ये पैसे, मुझे ना पता था। अगर ना यकीन हो तो गंगा उठाई, अगर ना यकीन हो। मुझे कुछ नहीं मालूम कि पैसे कहाँ गए आपके। जब हरामजादी सोना, और मेरे जेब का पैसा करके सफाई, मेरे जेब का पैसा करके सफाई, और बहुत जल्द तूने है गंगा उठा। तेरा भाई करवा से पहले था आया, हरामजादी। तेरा भाई करवा से पहले था आया, और दिया होगा पैसा तुम्हें के पठा। तेरा भाई करवा से पहले आया था, और तूने मेरे जेब से पैसा निकालकर अपने भाई को दे दिया। स्वामी, नहीं स्वामी, मैंने कुछ ऐसा किया है नहीं स्वामी।
नहीं स्वामी मैंने कुछ ऐसा किया है, नहीं स्वामी मैंने कुछ ऐसा किया है, नहीं मैंने भाई कुछ भी दिया है, नहीं मैंने भाई। हाँ सभी मुझे नहीं मालूम, और मेरे भैया आए थे और मुझसे मिले भी नहीं, बाबूजी से मिलकर वो चले गए थे। हाँ सभी मैंने कुछ नहीं किया किसी को। जब हरामजादी, और अगर चाहती है तो अपनी भलाई, अगर चाहती है तो अपनी भलाई, खबर अपने मई के तो जल्दी पठा। मेरे घर में तेरा तभी हो गुजारा, मेरे घर में तेरा तभी हो गुजारा, मेरा पैसा जल्दी तू ले मगाए। सोना, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। अगर अपनी भलाई चाहती है तो मेरे पैसे चुपचाप मुझे चाहिए। मैं सच कह रही हूँ कि मैंने पैसे नहीं चुराए। आखिर पैसे क्यों चुराऊंगी? आखिर आपका घर मेरा घर, मैं कहीं पैसे चुराऊंगी स्वामी? हरामजादी, पैसे तूने चुरा कर अपने भाई को दे दिया और बता रही है कि मैं पैसे क्यों चुराऊंगी। अगर अपनी भलाई चाहती है तो ये खबर अपने भाई तक पहुंचा दे और मेरा पैसा फटाफट मंगवा ले, वरना मुझसे बुरा आदमी मिलेगा नहीं। क्योंकि मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखा है कि बाप बड़ा ना भैया, अरे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। स्वामी, ये तुमने कैसी बातें मुझसे आप किया है? आखिर मैंने पैसे नहीं लिए आपके। आखिर कौन ऐसी पत्नी होगी जो अपनी पति की पैसे चुराएगी? अब मैं अपने मायके कैसे खबर भेजूंगी, किससे भेजूंगी? ऐसा करती हो, दरबारी को बुलाती हो। रामबली, कहाँ आए भाऊजी? रामबली, भाऊजी, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ कि मेरी मदद कीजिए और मेरी खबर हमारी भैया तक पहुँचाइए। उससे कह दो मेरी रजीज भैया से कि तुम्हारी बहन आपको बहुत याद किया है। अगर तुम नहीं जाओगे तो शायद अपनी बहन से दोबारा नहीं मिल पाओगी कभी।
रामबली ठीक है बहू जी, आपका संदेशा आपके भैया के पास समझ पहुंच जाएगा बहू जी। ठीक है रामबली, चाहता हूँ चलिए। ये कैसी मुसीबत आ गई, ये कैसी मुसीबत आ गई। आज बहुत ही दुखी उठाए इस जिंदगी में, बहुत ही दुख उठाए इस जिंदगी में। हमें अपने महके में दुख उठाया है। बहुत ही दुख उठाए इस जिंदगी में, बहुत ही दुख उठाए इस जिंदगी में। कोई साथ देता नहीं बेवसी में, कोई साथ देता नहीं बेवसी में। खड़ी जब हुई मैं हिफाजत में तेरी, खड़ी जब हुई मैं हिफाजत में तेरी, मेरी जिंदगी का मजा बन गया है, मेरी जिंदगी का। क्या बताऊं, आज आज बहन सोना की बहुत याद आ रही। ऐसा लगता है कि मैं अपनी बहन से जाकर मुलाकात करूं और उससे बातें करूं। मैं उस दिन गया था सामान देने के लिए, मेरी बहन से मुलाकात भी नहीं हुई। खैर कोई बात नहीं, अभी कल ही तो त्योहार हुआ है। हम कल जाएंगे और अपनी बहन से मुलाकात करके आएंगे। भैया भैया नमस्ते भैया। राम राम। आप हमारी बहन सोना के यहाँ से आए हैं ना? हाँ भैया, मैं अभी अभी सोना को याद ही कर रहा था और तुम आ ही गए। सबसे पहले ये बताओ, हमारी बहन सोना कैसी है? अच्छी तो है ना? भैया क्या बताइए आपकी बहन की हालात। अरे क्या हुआ? कुछ कहा नहीं जा रहा भैया, कहने में तो मुझे ये महसूस होता है कि आप कहीं नाराज ना हो जाए। अरे भैया मैं नाराज हो जाऊं? आखिर हमारी बहना को क्या हुआ? भैया आपकी बहन का संदेशा लेके आए हैं। संदेशा? हाँ, कौन सा संदेशा ये है कि आपके बहनोई यानी आपके जीजा साहब हाँ बहन जी के ऊपर 20,000 रुपए की चोरी लगाए हैं। क्या? 20,000 रुपए की चोरी? और बहना को बहुत मारा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मारा है भैया, और ये भी कहा है कि जा अपने मायके में संदेशा भेज देते हैं भैया के यहाँ कि 20,000 रुपए हमें दे दे, अन्यथा बहन का मुंह नहीं देखने के पाओगे। भैया खास अगर ऐसी बातें तो मैं अपनी सोना से मिलने के लिए जरूर जाऊंगा भैया। हाँ भैया जरूर आऊंगा। चल दे आना भैया। ठीक है। राम राम। क्या बताऊं, मेरी बहन 20,000 की चोरी नहीं, काश अगर
ये सब माँ को खबर चल गई तो मेरी माँ तो जीते जी मर जाएगी। लेकिन बहन, अरे तू परेशान मत होना, ये तेरा भाई तुझसे मिलने के लिए जरूर आएगा, तुझसे जरूर आएगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। बेटा राजेश, बेटा राजेश, आखिर बात क्या है? बेटा राजेश, माँ तुम इतना उदास क्यों रहते हो? आखिर बात क्या है? माँ आज आज बातें कुछ ऐसी हो गई माँ कि क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता माँ। क्या करूँ क्या ना करूँ? माँ बोलो, अगर मैं बताऊंगा नहीं तो आप जानेंगे कैसे? हमारी बातों को ध्यान से सुनो माँ। माँ तो भैया बहना संदेशा है भेजा, सुनो बहना संदेशा। मेरी मैया सुनो, नाहट में है उसे और फंसाया गया। 20,000 की चोरी है हो गई, झूठा इल्जाम उस पे लगाया गया। 20,000 की चोरी है हो गई, झूठा इल्जाम उस पे लगाया गया। माँ जब से मैंने खबर सुनाई मेरा दिल बैठा जा रहा है। माँ मेरी बहन सुनो, चोरी कभी नहीं कर सकती माँ, ये तू भी जानती है। लेकिन आज जीजू ने दीदी पर चोरी का इल्जाम लगाया है माँ। लेकिन बेटे, माँ इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? आज कहो मेरे बेटा, तुम अभी कहो बात क्या थी, कहाँ से लाई, कहाँ से बेटा लाई, तुझे अब नहीं भाई, अब नहीं माँ सही कहती है। लेकिन अगर हमारी बहन ने संदेशा पहुंचाया है और हम नहीं गए वहां पर, तो अनर्थ भी हो सकता है माँ।
माँ घर से संदेश भेजा है पहला मेरी, घर से संदेश भेजा। बहना मेरी इस घड़ी उसके घर जाना पड़े, कैसे भी करके मेरी भैया सुनो, इस समस्या को अब सुलझाना पड़े। कैसे भी करके मैया और हमारी सुनो, इस समस्या को जाकर सुलझाना पड़े। माँ मैं बहन सोना के घर जाऊंगा और इस समस्या का समाधान करूंगा। माँ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सोना के घर जाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, हाँ माँ। क्या मेरे बेटे, मेरा आशीर्वाद के साथ है। ठीक है माँ। खुश रहो। या भगवान, मेरे बेटे राजेश की रक्षा करना और मेरे बेटे के साथ कोई अनहोनी न हो, ये सब तू ही देखना मैया। मैं जानती हूँ अपने बच्चों के आने की इंतजार करूंगी। मुनीलाल, जी ठाकुर साहब। ये बताओ कि क्या राजेश तक संदेशा पहुंचा या नहीं? भैया संदेशा तो पहुंच गया है, थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए, शायद आते ही होंगे। ठीक कहते हो, हम राजेश का इंतजार करते हैं। अगर वो नहीं आया तो फिर आगे क्या करना है हम खुद बताएंगे। आओ 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 राजेश, मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। जीजा जी जो भी गलती हो गई वो माफ कर देना। बात ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे आना पड़ा। क्या जो मैंने सुना क्या ये सच है? हाँ राजेश, ये बिल्कुल सच है कि तुम्हारी बहन ने मेरे जेब से 20,000 रुपए की चोरी। नहीं जीजा जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी हमारी सोना चोरी करे? नहीं जीजा जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। याद कीजिए, कहीं पैसे आप रख दिए होंगे। हमारी बहन चोरी नहीं कर सकती जीजा जी। इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जीजा जी मैं ये भी जानता हूँ कि हमारी बहन सोना कभी चोरी नहीं कर सकती। अरे उसका सर कट सकता है लेकिन गलत रास्ते पर उसके कदम नहीं उठ सकते। ओह, राजेश मेरी बात ध्यान से सुनो। तो क्या इसी से किया रिश्ता घर में मेरे, क्या इसी से किया? रिश्ता
घर में मेरा घर सारा हो जाए कंगाल है। जान का चाल ऐसी चलोगे तुम सब, करता शादी न हरगिज मझिनहार है। तुम्हें भले धन से निर्धन है, घर धन नहीं, मैं भले ही धन से घर धन नहीं, दूसरे धन की मुझको जरूरत नहीं। लेने देने की गल बात पहले भी तो थी, पहले मुझको क्यों ना हटिया पाती। ठीक है जी, काल अगर पैसे लेने देने की बात पहले हुई थी तो मुझे शादी से पहले बता देते। ये झूठा इल्जाम नहीं जाती, गलती। राजेश, तो इसका मतलब मेरा पैसा खा जाओगे, इसका मतलब। मेरा पैसा खा जाओगे, मिलके भाई बहन पूरा परिवार है। एक तो शादी में तुमने और दिया कुछ नहीं, और दूजे डकैती दिया डाल है। ठीक है जी, तो आपको हम सब पर और विश्वास है, आपको हम सब पर और विश्वास है, आपका सारा कर्जा चुकाऊंगा मैं। मेरी बहना को घर से और निकालो नहीं, आपका सारा कर्जा चुकाऊंगा मैं। काश अगर ऐसी बातें तो मैं आपकी एक एक पैसे बांटूंगा, लेकिन मेरी बहन सोना को घर से मत निकालना जीजा जी। ये हुई समझदारी की बात राजेश। अगर तुम मेरा पैसा मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारी बहन को कुछ भी नहीं करूंगा। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त देता हूं। जीजा जी, अगर 24 घंटे में तुमने मेरा पैसा नहीं चुकाया तो तुम खुद समझ सकते हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। जीजा जी, मैं समझ गया, और 24 घंटे के अंदर ये राजेश साहब का पाई चुका देगा, लेकिन मेरी बहन को बताना नहीं और उसे घर से मत निकालना जीजा जी, मत। ठीक है राजेश, तुम जाओ पैसे का बंदोबस्त फटाफट करो। अगर तुम पैसे दे दोगे तो तुम्हारी बहन को कुछ नहीं कहूंगा। जाओ, तुम्हारा वक्त शुरू हो गया। 24 घंटे मतलब 24 घंटे। याद रखना राजेश, 24 घंटे। बिरजू, अब ये हरामजादा गया है पैसे का इंतजाम करने। हाँ भाई, इसके पास खाने के लिए लाने पड़े हैं, तो इतनी बड़ी रकम कहां से चुकाएगा? कहाँ पर है? और अब मेरा रास्ता बिल्कुल साफ।
पैसा ये देगा नहीं और सोना इस घर में रहेगी नहीं, क्योंकि जमाना खास देखेगा, जमाना खास देखेगा हमारे अक्ल की, जमाना खास देखेगा हमारे अक्ल की ताकत, और मिटाना इंसान को है, बनाऊंगा यही आदत। भैया ओ या खट फोड़वा यहाँ जय मातावारी। हरामजादे ने मुझे डाको, जब तक हम उस हरामजादे से बदला नहीं लूंगा तब तक ये विक्रम सिंह नहीं। शोर भी गाफिल हुआ, शोर भी गाफिल हुआ, चारों तरफ सुनसान है। आए जवानों बच के रहना हम सबों का। हमारे सरदार भीखा सिंह का आने का टाइम हो चुका है, हम अपनी अपनी ड्यूटी पे लग जाए। बिरजुआ! बिरजुआ! कहाँ पे थे साले, कहाँ पे थे सरदार जी? हम पहाड़ी की तरफ घूमने चले गए थे, हम आवाज दे रहे हैं। तो सर अगर हमने अपनी पहाड़ी पर आवाज सुना आपकी, दौड़ते हुए आपके पास साले आवाज देता हूँ नहीं आते हैं। अरे सरदार जी पहाड़ी की तरफ अपनी नजरें रखते हैं। हरामजादा नहीं हो सकता, ठीक से ड्यूटी देना, नहीं माँ कसम सालों काट डालो। साथियों हमने जुल्म के खिलाफ, हमने जुल्म के खिलाफ ये बंदूक उठा चुके हैं, और जब तक और जुल्म को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम चैन की नींद नहीं से। तो साथियों तैयार हो जाओ। कहना चाहते हैं अरे इसीलिए तैयारी कर लो, और दुश्मन से भी लो। अपने सरदार भीखा सिंह का आने का टाइम हो चुका है, अपनी ड्यूटी पे लग जाओ।
कि चारों तरफ फैला हुआ, अरे चारों तरफ फैला हुआ बीघा सिंह का शोर और पुलिस पकड़ सकती नहीं। अरे जिधर देखूं निगाह भर के, कि जिधर देखूं निगाह भर के, अरे उधर भूचाल आता है। मेरी बंदूक के आगे ताला। ये बशर्ते चीज क्या है? ये बशर्ते चीज क्या है? अरे फलक तक खौफ खाता है कि बशर्ते चीज क्या है? अरे फलक तक खौफ खाता है। मेरी तहसील से ताला आलम का भी हजारों सर्कसों की जान, हजारों सर्कसों की जान, अरे मिट्टी में मिला डाला। और आज तक जो भी टकाया साला उसे दुनिया मेरे नौजवान साथियों, आज ये बीघा सिंह तुम लोगों को देखकर बहुत खुश है। याद हमारे जवान अपने आप में मजबूत और 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। हमारी घाटी के चारों तरफ हमारे जवान लगे रहते हैं। कोई भी पुलिस वाला, कोई भी जासूस यहां तक नहीं पहुंच सकता है। लेकिन तुम लोगों को शायद नहीं मालूम है, आज जब मैं शहर की तरफ गया था, अरे तो वहां पे मुझे कुछ मालूम हुआ। क्या मालूम हुआ सरदार जी? मेरी बात को गौर से सुनो। कहना क्या चाहते हो? तो जयपुर थाने की पुलिस भाई रहती है। जयपुर थाने की पुलिस भाई रहती है। और मुझे पकड़ने के लिए भाई
सुन रहे हो ना चट्टान सिंह? रहती है हैरान घाटी तक आती है, लेकिन सुरंग का कोई पता सुरंग का भाई पता नहीं। अरे एक इच्छा हमारी हमारी है करूं जंगल की पठारी। कि दिल अपना पहराऊं, सुन रहे हो ना रे? कि दिल अपना पहराऊं, अरे मिले कोई जननी अगर तो दुल्हनों से हेलो, ध्यान दें, ये आ गए हमारे भैया भगवान दीन ढोलक मास्टर मेलखे के बहनोई। इनकी तरफ से हमारे इस चीज पर खुश होकर के 10 रुपए का इनाम है। पार्टी को से धन्यवाद है। सारी रात मेरे नौजवान साथियों, इस जयपुर की पुलिस हमारे अड्डे पर छापा मारने लगी है। क्यों नहीं सरदार जी? और तुम लोग हमेशा होशियार रहना। अरे सरदार जी, हम लोग हमेशा सतर्क रहते हैं। याद रहे, अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो साले पिछवाड़े पर गोली मारूंगा। तुम मेरी उसूलों, मेरी आदतों से अच्छी तरह से वाकिफ हो। कि नजर डालूंगा जाली पर, कि नजर डालूंगा जाली पर तो डाली सूखा साख हो जाए। अरे नजर डालूंगा दुश्मन पर तो दुश्मन जलकर राख हो जाए। आओ, तुम लोग इस अड्डे पर तैनात रहोगे। मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ अपना दिल बहलाने के लिए। जो भी हो, मेरे आने के बाद सब कुछ मुझे बता। जय मां भवानी, जय मां भवानी। कहो बेटा, अगर ज्यादा ये कही तो कही तो बोली हो ना यार। चौकी क्या वही के लौटार दे भैया। बेटा नहीं ना यार, बेटा ना गौरा है। गौरा है, तुम बेटा के जा। ओ सुन लियो यार, सरदार जी का कहीं कोनो गड़बड़ी होई तो वो मार मारूंगा कि छठी का दूध याद आई। यार छठी में दूध मिलत का? अरे हम कहे तो छठी का दूध पीबे नहीं भाई, हम तो टेप्पा का दूध पिया। हाँ यार, छठी वाला दूध कब मिलत? चल यार छोड़ कुछ उधारी। चलो अच्छा
जमाना लाख गवा तो सर जमाना लाख गवा जमाना जमाना लाख गवा तो सर जमाना लाख गवा तो है या चाँद चकलिया का है मुसर चकलिया का है मुसर है या चाँद चकलिया का है मुसर कावन गावन चक्की आई है बहुत करे तो जमाना लाल सवा या झाड़े जंगल आहन है उसर झाड़े जंगल आहन है या झाड़े जंगल आहन है उसर वो बीच सड़क में टट्टी फिरी है यही जो बैठी है मेहरुआ और बीच सड़क में टट्टी फिरी है भोले है तो सर जमाना लाल सवाल मुन्नीलाल आज हम बहुत खुश हैं। क्यों नहीं मालिक? यार जब मैं अपनी जयपुर रियासत की तरफ गया घूमा और देखा तो हमें ये आभास हुआ कि ये हमारी प्रजा हमारी बात का हमारे बनाए हुए कानून का 100% पालन करने लगी है। अरे लंबरदार आप हमारे इस राज्य में ना कोई दहेज लेता है और ना ही कोई दहेज कबो नहीं जा मालिक। एक काम करो। वो कौन सा काम है? मैं आराम करता हूँ और तुम थोड़ी हमारी मालिश कर दो। अच्छा पापा जी नमस्ते। पापा जी पापा जी बेटी क्या बात थी? पापा आज बेटी आज कुछ कहना चाहती है आपसे। क्या? हमारी लाडली बिटिया आज मुझसे कुछ कहना चाहती है। हाँ पापा बोलो बेटी, तुम्हारी हर मुराद पूरी होगी। क्या पापा? अरे कहो पापा जी आपसे बात सारी पापा जी आपसे बात सारी चमन घूमने की इच्छा हमारी। पापा आज बेटी चमन घूमना चाहती है। आज हमारी बेटी चमन के सैर करना चाहती है तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ पापा बेटी शौक से जाओ, चमन घूमो, एंजॉय करो। हाँ पापा बेटी और चमन घूमने की कर इच्छा तुम्हारी। चमन घूमने की कर इच्छा तुम्हारी। घूम आओ इजाजत हमारी। अगर चमन घूमना चाहती हो तो शौक से जाओ, लेकिन इतना याद रहे ये जमाना बहुत ही खतरनाक है, इसलिए अपने रास्ते जाना और अपने रास्ते आना। हाँ पापा तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए ये तुम्हारा पिता सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। हाँ पापा लेकिन हमारी इज्जत पर आ जाए ये कभी बर्दाश्त। पापा आप चिंता मत करें, आगे बेटी ऐसा काम कोई नहीं करेगी जो आपका इज्जत का धाब लगे। ठीक है बेटी जाओ, लेकिन सूरज अस्त होने से पहले हवेली वापस आ जाना। ठीक है पापा मैं जाती हूँ। बाय पापा। बाय बेटा।
मुन्नीलाल, आज हमारी बेटी चमन घूमने के लिए गई है, बड़ी अच्छी बात थी। मैं चलता हूँ, आराम करता हूँ और अपनी बेटी के आने का इंतजार करता हूँ। तुम लोग अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो। कोई बात होती है, कोई आता है तो उसे मुझसे मिलाओ। मैं चलता हूँ। हेलो, अब देखिए, तुम्हारे कहने के अनुसार एक छोटा सा कप्पी आल्हा हम पेश करने जा रहे हैं। और वैसे तो समय ज्यादा हो चुका है। अब आए हो लाइन में। हाँ तो लीजिए कप्पी आल्हा। मास्टर, छोटू आइए, तुम भी मेरे साथ चलो चमन घूमने। कोई कल आई जाइए हो। बिरजू को ले जाऊंगी। जा तुम कब लगती है। चलिए मेरे साथ, आप भी चमन चलिए। जाओ तुम बकरी चराए आओ, हम चली। यार है यहाँ बकरी चरावे लायक तो तुहिन लागत है यार। हम भैंसा चराए। चल अच्छा, चलिए छोटू चलते हैं। हाँ हो आजा पिया, अब तो आजा। हो आजा पिया, अब तो आजा। देखी तो कैसी हालत हुई है। आजा पिया, अब तो आजा। देखी तो कैसी हालत हुई। आके हमको गले से लगा जा, आके हमको गले से लगा जा। तुमसे मिलने की चाहत हुई है। आके हमको वाह, आज मैं क्या देख रहा हूँ। इस जंगल में जन्नत की सैर हो रही है। आप वाह, कौन हो? इस चमन में क्या करने आई हो? तुम्हारी इस सुरीली आवाज को सुनकर मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आया हूँ। ए लड़की, क्या बात है? मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? लड़की, तू कौन है? अरे क्या है तेरा नाम? लड़की, तू कौन है? अरे क्या है तेरा नाम? अरे कहाँ की तू रहने वाली? भाई कहाँ तुम्हारे रहने वाली? भाई कहाँ तुम्हारे मेरा नाम सूरज है। अरे जय सिंह की फूला दिली गुड़िया मेरा नाम। जय सिंह की फूला दिली मेरी गुड़िया
इसी जैसी रहने वाली और यही हमारा था। मेरा नाम गुड़िया है और मैं इसी शहर की रहने वाली हूँ। वाह, हाँ, तो तुम्हारा नाम गुड़िया है। वाकई तुम गुड़िया जैसी लगती भी हो। तो आपने मेरा नाम पूछ लिया है, आपका मेरे से क्या काम है? आप जा सकते हो, मैं अपने रास्ते जाती हूँ और तुम अपने रास्ते जाइए। अच्छा हाँ, गुड़िया, मैं यहाँ से तो जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ए गुड़िया, हेलो, क्या बात है? इधर ध्यान दो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हो? आई लव यू। पागल तो नहीं हो क्या? पागल तो नहीं हो? हाँ गुड़िया, आज तक ये बीघा सिंह किसी से मोहब्बत का इजहार नहीं किया, लेकिन तुम्हारी इस खूबसूरती को देखकर मेरा दिल पानी पानी हो गया। पागल तो नहीं हो तुम? हाँ गुड़िया। अरे कहा क्या नहीं हो मेरे दिल की बात। कहाँ जा रही हो मेरे दिल की रानी, कहाँ जा रही हो मेरे दिल की रानी, मेरे पास आओ मैं तो कि 20,000 पागल तो मैं नहीं हो? नगद दे रहा हूँ। कभी नहीं। हाँ भैया, कि 20,000 मैं नगद दे रहा हूँ और पैसे पे सो जीवे रानी। आप मुझे पैसे पे खरीदे? अरे वहीं पे रहो पास मेरे नया हो। वहीं पे रहो पास मेरे नया हो। वहीं पे रहो पास मेरे दया हो। मेरी आबरू पे धब्बा लगाओ। शाहजादी, मैं कितने देर से समझा रही हूँ, मेरे पापा और मेरे भैया जान जाएंगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। अच्छा, हाँ, बीघा सिंह को जान से मारने की धमकी। अरे गुड़िया, आज तक कोई परिंदा यहाँ पर नहीं मार सका और तुम हमारी जान की बात करती हो। मेरी तो जान तुम हो गुड़िया। गुड़िया, अरे मुझे अपने नखरे दिखाने लगी हो। मुझे अपने नखरे
मेरी राह से दूर हो जा कमीना। मेरी राह से दूर हो जा कमीना। मेरी नहीं तो दिखाओ ये जन्नत मदीना। मुझे जन्नत और मदीने की बात करती हो। बढ़िया, समय कम काम ज्यादा है, इसलिए शॉर्टकट में इलू इलू करते हैं। हे आओ ना उस झोपड़ी के पीछे, थोड़ा से हम तुम्हें हे गुड़िया, मान जाओ मेरी जान। अगर सीधे से मान जाओगी तो इन बाहों का झूला झूलाऊंगा। अगर जबरदस्ती करना पड़ा तो तुम्हारी इस गोरी गोरी चमड़ी को अपने ही नखूनों से खरोच खरोच कर ताकि बना डालूंगा। गुड़िया, नहीं मानोगे? नहीं मानोगे तो सीधे साधे कर तू करेगा मुझसे प्यार। सीधे साधे कर तू करेगा मुझसे प्यार। जबरन तेरे साथ करूं घंटू हटे ओ पाजी से छोड़ कर दूर हटे ए पाजी सता। और वरना तेरी आज में अब ले लूंगा अभी। रामजादी, आज अगर तू यहाँ से नहीं गया ना तो आज तेरा राम नाम सत्य कर दूंगा। अच्छा, तो तूने चौपट कर दिया भाई, बना बनाया। तूने चौपट कर दिया भाई, बना बनाया। और जा चला जा यहाँ से, बचा ले अपनी जान। जब ये राजी नहीं तो छेड़ता किस लिए रे? जब ये राजी नहीं छेड़ता किस लिए रे? क्या घर में तेरी माँ बहन है नहीं? क्या चला जा इसी में अब भलाई तेरी, वरना छोड़ू नहीं है। रामजादी, काश अगर तू यहाँ से नहीं गया ना, आज तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अच्छा, अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो इस लड़की को यहीं पर छोड़कर जिस शहर से आया है
उसी उल्टे पैर से वापस तो लौट जा। ओ, तो मुझे जाने के लिए कहता है। साले आज इसी घाटी में हम तेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे और इस लड़की को तो बीघा सिंह अपने साथ लेकर जाएगा। लेकिन अबे कौन है तू? कौन है तू जवान जिस लड़की की तरफ हाथ उठाएगा, वो भी राजेश के सामने? अगर आज तूने इस लड़की की तरफ दोबारा हाथ उठाया तो आज इसी शमशीर से मैं तेरा वो हाथ काट दूंगा। अगर तूने पैर बढ़ाया तो इसी शमशीर से मैं तेरा वही पैर काटूंगा। आज तक किसी माँ ने ऐसा लाल नहीं जना कि बीघा सिंह के बाजुओं का सामना कर सके। हराम खान, आज हम तेरी ये ख्वाहिश पूरा करेंगे। आज तू राजेश को ललकारा है, वैसे मैं आग में जल रहा हूं और जलाने की जरूरत मत करो। मेरा कहना मानो, वापस लौट जाओ वरना बेमौत मारे जाओगे। बीघा सिंह अपने सर पर हमेशा कफन बांध कर चलता है। अच्छा, तुम जैसे बच्चों से अगर बीघा सिंह डरने लगे फिर क्या होगा? हरामखोर, अब तो मरने के लिए तैयार हो। हरामजादा।